झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के घने जंगलों में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। जब वह एयर एम्बुलेंस गिरा तो सिर्फ एक विमान नहीं टूटा, 7 घरों की उम्मीदें एक साथ बिखर गई। धुएं और मलबे के नीचे दब गई 7 सांसें और उनके साथ दब गए उन परिवारों के सपने जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह उन लोगों की त्रासदी थी जिनकी जिंदगी कर्ज, संघर्ष और उम्मीद के सहारे खड़ी थी। रांची के सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता भी उसी विमान में थे। उनके पिता बजरंगी प्रसाद बिहार के औरंगाबाद जिले के एक साधारण परिवार से हैं। टूटी हुई आवाज में वे कहते हैं, हमने अपनी सारी जमीन बेच दी, कर्ज लिया, बस एक सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। ओडिशा के कटक से MBBS की पढ़ाई आसान नहीं थी। फीस, हॉस्टल, किताबें, हर कदम पर पैसों की दीवार खड़ी थी। कई बार उधार लेकर फीस भरी गई। लोगों ने ताना दिया, इतना कर्ज क्यों ले रहे, कैसे चुकाओगे? लेकिन एक पिता का भरोसा अटल था, बेटा पढ़ जाएगा तो सब चुका देगा। वो बेटा पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, लोगों की जान बचाने लगा, लेकिन अपनी ही जान उस दिन नहीं बचा सका। पीछे रह गया 7 साल का मासूम बेटा, जिसे शायद अब भी समझ नहीं आ रहा होगा कि पापा इतने लंबे ड्यूटी पर क्यों चले गए। MBBS कनेक्ट किया, उन्होंने बाप को तारी का लोन उठाया, हमको कहता था चाचा आप राज भोगने का बेला आ गया है, अब उड़ गया वही बेटा, हम लोग रोड पर आ गए, अब हम लोग के कोई नहीं है, यही बेटा था, देखता था। तीन बहन के शादी मेरे बेटी के शादी इन्होंने किया, ये डॉक्टर विकास ने किया 3 बेटी का शादी। अब हम क्या करें, कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग के सरकार से हाँ उचित मांग दे हम लोग के, मेरा बेटा लूटा गया। हाई नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा। सिमरिया के घने जंगलों के ऊपर विमान का संतुलन बिगड़ा और वह करमटांड के पास गिर गए। पायलट, सह पायलट, मेडिकल टीम, मरीज और परिजन 7 की मौके पर मौत हो गई। दुर्गम इलाके में राहत बचाव दल को 4 किलोमीटर पैदल चलकर मलबे तक पहुंचना पड़ा। जंगल में बिखरे टुकड़े सिर्फ तकनीकी हादसे की कहानी नहीं कह रहे थे, वे उन कर्जों की भी गवाही दे रहे थे जिन पर ये सपने टिके थे। इस विमान में जान गंवाने वाले सिर्फ डॉक्टर विकास का परिवार ही नहीं था जो कर्ज से डूब गया था। इसी विमान में सवार गंभीर मरीज संजय कुमार चंदवा कस्बे में छोटा सा होटल चलाते थे। पिछले सप्ताह होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि संजय बुरी तरह झुलस गए। उन्हें पहले रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज महंगा था, हर दिन हजारों रुपए खर्च हो रहे थे। परिवार ने जो बचत की थी वह खत्म हो गई। फिर रिश्तेदारों से मदद मांगी गई। डॉक्टरों ने सलाह दी कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल ले जाया जाए। सड़क मार्ग से ले जाना जोखिम भरा था। एयर एम्बुलेंस से विकल्प बचा था। एयर एम्बुलेंस बुक करने के लिए करीब 7 से 8 लाख रुपए की जरूरत थी। परिवार बेहद साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से है, इतनी रकम जुटाना असंभव था। संजय के भाई अजय, जो हरियाणा सरकार में कार्यरत है, बताते हैं कि हमने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, कुछ लोगों ने भरोसे पर पैसे दिए, कुछ ने ब्याज पर। हमें लगा कि जान बच जाएगी तो सब चुका देंगे। मरीज को एयर एम्बुलेंस में बिठाया गया। पत्नी, एक रिश्तेदार और मेडिकल टीम साथ थी। परिवार के अन्य सदस्य घर लौट आए। दिल में उम्मीद थी कि दिल्ली पहुंचते ही इलाज शुरू होगा और संजय बच जाएंगे। लेकिन घर पहुंचते ही टीवी चैनलों पर खबर चली कि चतरा के सिमरिया जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। इस हादसे में 17 वर्षीय ध्रुव कुमार भी था। सिमडेगा का रहने वाला ध्रुव रांची में रहकर पढ़ाई कर रहा था। आगे मोबाइल इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना था। दिल्ली जाने की तैयारी चल रही थी। परिवार बताता है कि वह अपने माता पिता का अकेला बेटा था। जब मामा संजय झुलसे तो ध्रुव ने दिल्ली की तैयारी रोक दी और उनकी सेवा में लग गया। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया तो वह भी साथ चल पड़ा।
बता दें, इस विमान में सवार थे कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराजदीप सिंह, संजय कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, सचिव कुमार मिश्रा, अर्चना देवी, ध्रुव कुमार। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये 7 परिवारों की धड़कनें थी, ये 7 घरों की रोशनी थी, ये 7 ऐसे लोग थे जिन पर किसी माँ बाप का भरोसा टिका था, किसी की पत्नी का सहारा था कोई, किसी बच्चे का भविष्य था कोई, किसी बाप का पूरा जिंदगी, पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद था कोई। अब उन नामों के आगे स्वर्गीय जुड़ गया है, लेकिन उनके जाने का दर्द हर दिन उन परिवारों के दिल में जिंदा रहेगा। हम और आप शायद इस दर्द को ना समझ सके, लेकिन वो परिवार किस हाल में है वो सिर्फ वही जानते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।